लाभ हानि से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर हम जो है ना इस वीडियो में यहाँ पर जो है 41 से प्रश्न करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने 40 तक प्रश्न कर चुके थे और यहाँ पर हम 41 से प्रश्न करते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना 1000 है, उस पर जो है ना 10% की छूट देने के बाद भी जो है 20% की लाभ होता है, तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर इसे सबसे सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्या कहता अंकित मूल्य है, तो यहाँ तो MRP यानी वस्तु का दाम कितना रखे हुआ है, यानी 1000 रुपया रखे हुआ है। इस पर क्या कहता है पहले 10% का छूट देता है, यानी 100 का चीज 10 छूट देगा तो कितना में 90 में बेचेगा, और यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 100, और यहाँ पर गुना, यहाँ पर 20% की लाभ भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर 20% की लाभ भी यहाँ पर चाहता है, तो यहाँ पर चाहता है और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर क्रय मूल्य जो है ना अपने आप में क्या कितना होता है 100% होता है, और बट्टे में यहाँ पर 20% के लाभ हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ 100 में खरीदेगा तो बेचेगा 20% लाभ करके, यानी कितना में 120% हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना अब इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर यहाँ पर देखिए 100 से ये 100 कट गया, और यहाँ पे 10 से 10 और कट गया। अब यहाँ पर जैसे 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, और यहाँ पर फिर 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसे हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 को और यहाँ पर जो है 250 को और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो यानी 25 तिया 75, यानी 750 रुपया हो जाएगा इसका CP यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 750 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी क्वेश्चन को जो है ना और एक दूसरा तरीका से यहाँ पर भी हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर करते हैं CP और MRP में रेशियो, MRP में यहाँ पर रेशियो CP, यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10% का छूट दे रहा है, तो यानी उस पर कितना प्राइस है, यानी 10% का छूट दे रहा है, तो CP अपने आप में 100 में से 10 को घटा देंगे, और यहाँ पर जो है ना MRP में क्या हो जाएगा 100 में यहाँ पर जो है ना 20% की लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 100 में 20 को जोड़ देंगे, तो 100 में यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे 120 हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम छोटा करेंगे, तो यहाँ पर 10 से 10 कट गया, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौका यहाँ पर 12, 4 से कट गया, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 3 और 4 का रेशियो, यानी 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया CP और 4 हो गया क्या हो जाएगा MRP यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। यही अंकित मूल्य हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1000 दिया गया। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना 1000 दिया गया। अब 4 से 1000 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से भाग देने पर कितना, यानी 250 आ जाएगा। यही 250 रेशियो को इस 3 से गुना करेंगे, यानी 3 में गुना करेंगे तो 250 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अगला नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 नंबर में क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट यानी लाभ दे लेना चाहता है। यदि अंकित यानी क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया है, तो यदि अंकित मूल्य कितना होगा, यदि वह 20% की छूट देता है। यहाँ पर छूट देता है, लाभ भी होता है और यहाँ पर जो है ना छूट भी देता है, तो CP और यहाँ पर MP यानी MRP यानी अंकित मूल्य पर यहाँ का इसका रेशियो देखते हैं। यहाँ पर 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है, तो MRP में जो है ना 100 में यहाँ पर 25 जोड़ देंगे, और यहाँ पर छूट दे रहा है, तो यानी 100 में से यानी 20 को घटा देंगे CP में, तब इसका अब रेशियो यहाँ पर देखिए अब घटाते हैं, तो 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो यानी 5 से काटते हैं, 5 से तो यानी 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो
हो जाएगा 16 और यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर 25 का रेशियो आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये 8 सा क्या दिया गया है, यहाँ पर 8 सा क्या देखिए क्रैमूल दिया गया है। तो यहाँ पर रेशियो क्रैमूल का रेशियो यानी क्रैमूल का रेशियो कितना आया 16 सा आया है। तो 16 सा का तुलना कितना 8 सा से करेंगे, तो 8 सा करेंगे तो एक रेशियो का मान 16 से 80 में 800 में भाग देंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 50 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक रेशियो का मान कितना आ गया 50 आ गया। तब यहाँ पर MRP हमें निकालना है, कितना अंकित मूल्य निकाला है। यहाँ पर अंकित मूल्य हमें कितना होगा ये निकालना है। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना रेशियो में आया 25 रेशियो में। यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना आया है 50 आया है। तो 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यानी 25 को और 50 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा यानी 1250 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 नंबर में 1500 का अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यानी 1500 रुपया पर यहाँ पर 1500 पर जो है ना कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है 20% का छूट रहा है। तो यानी 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पर जो है ना इसे सोल्व करेंगे तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब यहाँ पर जो है ना 15 को और यहाँ पर 80 को गुना करेंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 120 यानी 1200 आ जाएगा। 15 को 80 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 नंबर में एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कितना है 1000 है, उसे 20% की लाभ पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर जो है ना लाभ और छूट दिया गया है और अंकित मूल्य पर यहाँ पर CP और अंकित मूल्य MRP पर रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। यानी 100 का चीज़ यानी 100 पर यानी 20% के छूट दे रहा है तो यहाँ पे 100 पर 10% का छूट दे रहा है तो 100 में से 10 को घटा देंगे और यहाँ पर जो है ना 20% की लाभ हो रहा है तो 100 में यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम 0 से 1 जीरो कट गया, 3 से काटते हैं 3 तिया 9 और 3 चौका 12 3 और रेशियो 4 आ गया। 3 रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 4 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 1000 क्या दिया गया है क्रय मूल्य दिया गया है तो यहाँ पर 1000 क्रय मूल्य दिया गया है तो यहाँ पर 3 रेशियो का मान कितना हो गया यहाँ पर 1000 हो गया। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1000 अब बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कटेगा तो नहीं। अब यहाँ पर 4 रेशियो का मान हमें निकालना है, कितना अब हमें 4 रेशियो का मान निकालना है तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हम 4 से गुना करेंगे तो 1000 में 4 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000 और बट्टे में कितना है 3 है तो 3 से 1000 यहाँ पर 4000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर भाग देते हैं तो यहाँ पर जगह नहीं मिलता 3 के 3 यहाँ पर भाग देने पर कितना हो जाएगा 3 के 3 3 और 1 बच गया और 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 तिया 9.33 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा आंसर यहाँ 13.33 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 45 नंबर में एक वस्तु को 10% की छूट देने के बाद जो है कितना 1080 में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है तो यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है तो 10% छूट दे रहे एक दुकानदार जो है ना 10% छूट दे रहा है और छूट देने के बाद कितना में बेच दिया यहाँ पर 1000 यानी 1080 रुपया में बेच देता है। तो यहाँ पर जो है अंकित मूल्य निकालना है तो इसका अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है तो 10% का यानी 10 छूट दे करके कितना में 90 में बेचेगा और यही बेचने पर बेचता है कितना में 1080 में बेचता है। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने पर यहाँ पर देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 1 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 12 को
12 को और यहाँ पे ये 100 इस साइड आ जाएगा तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 नंबर में एक जो है ना क्रमशः 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो कुल प्रभावी छूट कितना हो जाएगा। यहाँ पर कुल प्रभावी छूट निकालने के लिए एक डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई और बटे 100 होता है। तो यहाँ पर x जैसे एक को हम 10 को x मान लिए, 20 को यहाँ पर जो है ना y जो है ना 20 को मान लिया, और माइनस यहाँ पर 10 और गुना में यहाँ पर 20 करेंगे और बट्टे में कितना 100 देंगे। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 20 और 10 कितना हो जाता है 30 और माइनस यहाँ पर सोल्व करने पर 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 से ये 0 और 0 कट गया, तो यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 28% कुल प्रभावी छूट कितना हो जाएगा 28%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 47 नंबर में एक दुकानदार जो है ना 20% की लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य पर जो है ना 15% है, क्रय मूल्य जो है ना उसका कितना है 1500 रुपया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा। यानी वह 20% की लाभ कमाना चाहता है, तो यानी 20 और बटे में कितना हो जाएगा 100। यानी यहाँ पर CP और SP का रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर CP SP का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे 20 चौका से 20 पंचे 100, यानी कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये 1/5 होगा, ये 5 क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, और एक ये क्या हो जाएगा लाभ कमा रहा है, एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो CP कितना 5 हो जाएगा, और एक लाभ पर बेचेगा तो SP कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर जो है CP दिया गया, क्रय मूल्य यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया है ये 1500 रुपया, तो यही 1500 रुपया जो है 5 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक रेशियो का मान 5 से 5 है, इसका कितना गुना है 5 से 5 दिया 15, यानी 300 गुना है। तो यहाँ पर 300 गुना है, तो इसे यहाँ पर इसका भी 300 गुना करेंगे 6 3 का 18, यानी कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 48 नंबर में एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपया, 2000 है, और यदि उस पर जो है ना 25% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य कितना 1400 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2000 रुपया क्या है अंकित मूल्य है, MRP है, और इस पर जो है ना कितना प्रतिशत के छूट दे रहा है, यहाँ पर 25% के छूट पर बेचता है, तो यानी 25% छूट पर बेचेगा, तो एक समय से 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 में वह बेचेगा, तो ये 75 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दिए, तो कितना बच गया, यानी 20 और गुना में यानी 75 हो जाएगा। यहाँ पर 75 दूना 150, यानी कितना हो जाएगा 1500 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये SP हो गया, बेच रहा है तो SP हो गया। और यहाँ पर CP कितना दिया गया है क्रय मूल्य 1400 रुपया, यानी CP यहाँ पर कितना है 1400 रुपया क्या हो जाएगा, ये CP दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना खरीदेंगे 1400 रुपया में, बेचेंगे 1500 रुपया में, कितना का फायदा हो रहा है 100 रुपया का फायदा हो रहा है। इसीलिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए लाभ हो रहा है कितना 100 रुपया, और यहाँ पर कितना CP क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 1400 रुपया है, 1400 रुपया है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे और गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब बच गया है क्या सब, यहाँ पर देखिए 50 ऊपर में क्या बच गया 50, और नीचे में क्या बच गया 7 बच गया। यहाँ पर भाग देंगे तो 7 7 49, 1 बच गया, 7 1 7 कितना बच गया 7 1 7 3 और 7 चौका 28, यानी यहाँ पर 7.14% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 49 नंबर में 2400 रुपया पर अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 15% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2400 रुपया है, इस पर कितना का छूट देना है? 15% का, यानी 100 में से 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 85 में बेचेंगे। 15% का मैं छूट का मतलब 100 का चीज़ पर 15 छूट दे करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 85 में बेचेंगे, बटे में 100। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अब क्या बच गया यहाँ पर? जैसे यहाँ पर क्या बच गया? अब यहाँ पे इस 24 को और 85 को यहाँ पर गुना करेंगे। 24 और 85 को गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है ना, गुना करने पर कितना हो जाएगा? 24 और 85 को गुना करने पर यहाँ हो जाता है, कितना हो जाएगा गुना करने पर? 2040 हो जाएगा। 2000 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 नंबर में एक वस्तु को जो है यहाँ पर 1800 में खरीद कर 2160 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ये 21 यानी 1800 में खरीदा तो यह क्या हो जाएगा? सीपी, और यह 2160 में बेच दिया तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना, सीपी से जो है बड़ा एसपी है तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, इसमें से 1800 में से इस 2160 को घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, सीपी में से एसपी, यानी एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो यानी 2160 में से 1800 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर तो 160 और यहाँ पर कितना है? तो 160 यानी 18 में से 3 गए, यानी 300 कितना हो जाएगा? यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा घटाने पर? यहाँ पर 360 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 360, 2160 में से 1800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना पर? यानी 1800 पर लाभ यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे, गुना 100। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर ये क्या आ जाता है? यहाँ पर देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया है तो यहाँ पर 18 दूना 36, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।